हाय गाइस, वेलकम टू कोड विद इन मिनट्स। आज हम हेक्सावेयर ऑनलाइन टेस्ट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें ये जो अपडेटेड सिलेबस है 2021 बैच का वो स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे हम कुछ सेक्शन में इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट मेरा जो है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पे है। अब हम पहला क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, जिसमें आपको बेसिक फार्मूलेज पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक फार्मूलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वालिटी दी हुई है, हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लेट करते हैं x, सेलिंग प्राइस लेट करते हैं y। अब हमको क्या निकालना है, एक इक्वालिटी दी हुई है और इक्वालिटी क्या दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। यहाँ से सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो 10x/9 आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, अब हमको यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस मीन्स 10x/9 माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है, x है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा x/9। अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है वो क्या है, प्रॉफिट इज x/9, CP इज व्हाट x एंड इंटू 100। x से x कैंसिल हो गया एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 100/9%। सो द आंसर इज 100/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is the market price of radio is 30% more than its cost price. If the 10% of discount is given on the market price, find the gain percent। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस है। तो हम सबसे पहले CP लेट करते हैं। तो CP की वैल्यू हम क्या लेट किए, x। उसके बाद मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, x, और x में 30% एक्स्ट्रा, क्योंकि 30% मोर है, ज़्यादा है 30%। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसको कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा 130x/100। अब यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, इफ़ द 10% इज डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। अगर 10% डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया जाए तो उसके बाद वो सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज व्हाट, इस पे 10% का डिस्काउंट मिलना। तो ये तो पहले हो गया था 13x/10, तो इस पे जो 10% का डिस्काउंट मिलेगा वो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 13/this इंटू 10% का डिस्काउंट। ये कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारा, डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 13x/117 x/100। ये पूरा कैलकुलेट होके आएगा 117 x/100। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है गेन परसेंट, मींस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये बचेगा 17x/100 अपॉन x इंटू 100, एंड इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 17%। सो द गेन परसेंटेज इज 17%। And the next question is, if apples are bought at the rate of 30 for a rupee, how many apples must be sold for a rupee so as to have a profit of 20%?
₹1 में उसने 30 खरीदे थे, तो ₹1 में वो कितने एप्पल बेचे जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि वो कितने रुपए का सेल करे। तो पहले क्या होता था, ₹1 और अब उसको 20% प्रॉफिट करना है, तो उसको बेचना कितने का पड़ेगा, 1.20 का, और टोटल कितने हैं, 30। तो ये टोटल अगर इतने का ये टोटल सेल करे, टोटल एप्पल सेल करे, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। मीन्स कि अब उसका सेलिंग प्राइस, वो एक एप्पल कितने का बेचेगा, 30 एप्पल्स बेचना है और टोटल सेल कितना करना है उसको, 1.20। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 0.04, यानी अप्रॉक्स 4 पैसे का एक बेचेगा। तो कितने नंबर ऑफ एप्पल्स उसको बेचने पड़ेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे, ₹1 का, ₹1 टोटल अमाउंट है जितने में हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे, और एक एप्पल कितने का सेल कर रहा है, इतने का, ये हो जाएगा 25। दिस मीन्स कि नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएंगे, 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a shopkeeper accidentally sells a pen at double its actual selling price, his profit increases fourfold। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शॉपकीपर है, अगर उसने एक्सीडेंटली कोई चीज़ को डबल उसके सेलिंग प्राइस से बेच दिया है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। देन ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स एंड सेल अदर पेन्स एट द ओरिजिनल प्राइस। अब उसके बाद उसको पता चला कि उसने कुछ गलती की है, तो उसने आगे के पेन क्या किए, ओरिजिनल प्राइस पे बेचे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हम लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, वाई। अब अगर मान लो प्रॉफिट हम पहले विदाउट, जब तक वो डबल नहीं बेच रहा था, तो प्रॉफिट क्या होगा, x माइनस वाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब उसने डबल बेचा, तो जब आफ्टर सेलिंग एट डबल प्राइस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस डबल किया था, कॉस्ट प्राइस नहीं, 2x माइनस वाई। उसके बाद हमें ये देखना है कि कंडीशन एक दी हुई है, और कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर उसका प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, 4 फोल्ड पहले के मुकाबले, ये प्रीवियस है, प्रीवियस प्रॉफिट है, तो पहले के मुकाबले पहले के मुकाबले 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो 2x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स है किसके, x माइनस वाई के। अब हमारा ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, x बाय वाई इज इक्वल टू 3/2। इट सिंपली शोज कि अगर सेलिंग प्राइस 3 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2। दिस मीन्स कि यहाँ पे अगर ₹3 का बेच रहे हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने का है, ₹2 का। दिस मीन्स कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपली हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट ये भी देख सकते हैं कि ये 50% के प्रॉफिट इसको एक्चुअल में हुआ है शॉपकीपर को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sahil purchased a machine at rupees 10,000, then he got it repaired at 5,000 and then gives its transportation charge 1,000। मीन्स कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब उसके कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा। जब तक वो लेके आता है अपने पास, वो इतना एक्सपेंस उस पर खर्चा कर चुका है। एंड देन ही सोल्ड इट विथ 50% ऑफ प्रॉफिट, तो उसको कितना एक्चुअली में सोल्ड करना पड़ेगा, व्हाट प्राइस ही एक्चुअली सोल्ड इट, कितने का बेचा होगा। तो सिंपली कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज 10,000, देन 5,000, देन 1,000, इट इज़ 16,000। और अगर उसने 50% प्रॉफिट पे, तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस पे उसने 50% का प्रॉफिट लिया है टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/2, 8,000। तो टोटल हो गया 8 + 16, 24,000 का उसने सेल किया है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। एंड हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज,
In a journey of 600 kilometer, due to some problem in the vehicle, speed was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 30 मिनट एक्स्ट्रा. मीन्स कि जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा हमको पता चला कि 30 मिनट एक्स्ट्रा मतलब कि टाइम में हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है. तो हम सबसे पहले केस में जब हमारी गाड़ी बिना ख़राब हुए चली थी, उस केस में अगर हम देखें टाइम, तो स्पीड को हमने लेट किया x. तो जो टाइम पहले केस में है वो क्या है हमारा? टाइम पहले केस में है हमारा 600 डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. उसके बाद हमारा सेकंड केस क्या कह रहा है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हुई. अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर कम हुई है तो जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा? 600 अपॉन नॉर्मल स्पीड माइनस 200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अगर इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा है. मीन्स कि सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया होगा? T2 ने, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम हो गई. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी हुई है? 30 मिनट. मीन्स कि इन आर 1/2. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमको क्या मिलेगा? एक एलसीएम मिलेगा x माइनस 200, देन ये क्या हो जाएगा? इंटू x, और ये x इधर चला जाएगा यानी 600x माइनस 600x, और ये हो जाएगा प्लस का 24, देन 40, और इधर आ जाएगा 1/2. अब इसमें ये और ये रिड्यूस हो गया. ठीक है. अब हमको क्या करना है? इसमें अब ये जो कंडीशन था जो रिड्यूस हो गया उसका हमारा इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन बना 1240 डिवाइडेड बाय x माइनस 200 इक्वल्स टू 1/2. अब ये देखेंगे तो बन जाएगा 24, 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x. अब ये अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24, 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0. अगर इसको ब्रेक करें तो ये आ जाएगा माइनस 600x फैक्टराइज करने के बाद, और ये आ जाएगा 400x माइनस 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 600 एंड माइनस का 400. अब यहाँ पे हमको देखो क्या करना है. अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x की वैल्यू. x इज़ व्हाट? x इज़ स्पीड. 600 टाइम टेकन के पूरे टोटल किलोमीटर कितना ट्रेवल करना है? 600. स्पीड इज़ व्हाट? नॉर्मल स्पीड, एक्चुअल स्पीड वाज 600. मीन्स कि टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट जर्नी इज 1 hour. And now the question is, a man completes a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 kilometer per hour and the second half at the rate of 24 kilometer per hour. फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर. क्योंकि उसने दोनों जर्नी हाफ हाफ किया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेट कर लें, लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2d. अब उसने जो पहला d है यानी पहला हाफ जो है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, और जो सेकेंड d है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है ट्रेवल. तो यहाँ पे और टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा? तो 10 किलोमीटर टाइम लगा. अब हम क्या करेंगे? तो 10 किलोमीटर, तो पहला टाइम टेकन बाय द फर्स्ट हाफ. तो फर्स्ट हाफ में टाइम टेकन क्या है? 21, सॉरी, फर्स्ट में डिस्टेंस कितना है? d है, और टाइम टेकन स्पीड कितना है? 21. सेकेंड हाफ स्पीड इज 24, और दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल टाइम टेकन इज 10. एंड अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा? 24d प्लस 21d डिवाइडेड बाय
21 इंटू 24 डेट इज 504 इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 45D इज इक्वल्स टू 5040 एंड D इज इक्वल्स टू 5040 डिवाइडेड बाय 45 डेट इज 112. So the total distance is 112. And the next question is Dhruv and Naksh drives at the speed of 36 km per hour and 54 km per hour respectively. If Naksh takes 3 hour lesser than what Dhruv takes for the same distance. मीन्स कि जो नक्श है वो तेज स्पीड पे है और जो ध्रुव है वो कम स्पीड पे है 36। तो जो नक्श है वो 3 आवर लेस ले रहा है किसके कंपैरिजन में, ध्रुव के कंपैरिजन में। तो हमको क्या करना है, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो दोनों ने सेम ट्रेवल की है। तो पहले हम ध्रुव का डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम स्पीड लेट कर लें, टाइम लेट कर ले, टी टाइम लगा है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 36 एंड टाइम इज टी। लेकिन अगर हम नक्श का कैलकुलेट करें तो स्पीड इज 54 एंड टाइम इज t-3। इसके कंपैरिजन में इसने कितना लिया है, 3 - t-3 कम लिया है, 3 आर कम लिया है। तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो 30t इज इक्वल टू 54t-3 बनेगा। तो अब ये हो जाएगा 30t इज इक्वल टू 54t माइनस ये हो जाएगा 54 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 और 15 और 6 162 माइनस 162 एंड आफ्टर डैट ये इधर चला जाएगा और 24 और 24 8 टाइम्स, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 24 9 टाइम्स में आएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 एंड टी की वैल्यू 9 है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 36 इंटू टी एंड 36 इंटू 9 और 36 इंटू 9 जो होता है वो कितना होता है 324। सो द डिस्टेंस इज 324 एंड नाउ द क्वेश्चन इज 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द पोल इन 2.5 सेकेंड्स। मीन्स कि वो 2.5 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती है एक 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, और हमें उसके बाद क्या निकालना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब उसको इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को जितना टाइम लगेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले स्पीड ट्रेन की कितनी होगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 120 मीटर लॉन्ग थी और कितना टाइम लगा उसको पोल को क्रॉस करने में 2.5 सेकेंड्स। मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़, इसको यहाँ गया और ये हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल डिस्टेंस कितना चला है। अगर ट्रेन की बात करें तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये टोटल डिस्टेंस है। और स्पीड क्या है, स्पीड इज व्हाट, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ कितनी है 120, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 140 एंड द डिस्टेंस इज, स्पीड इज 48। तो ये हो जाएगा 260 बाय 48 डेट इज 5.41 सेकेंड्स। मतलब कि अगर ट्रेन को क्रॉस करना है 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को तो इस स्पीड से 5.41 सेकेंड्स लगेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे है। ये मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स में, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहाँ पे है
अगर मान लीजिए हमारा जो बोट है या कोई भी स्विमर है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो है किसका, वाटर का, उसी डायरेक्शन में हमारा बोट भी जा रहा है, तो उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। वहाँ पे हमारी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ बोट दोनों ऐड हो जाता है, तो उसको डाउनस्ट्रीम स्पीड भी कहते हैं। लेकिन अगर हम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर चल रहे हैं, मतलब स्पीड ऑफ द रिवर और फ्लो ऑफ द रिवर के अगेंस्ट चल रहा है हमारा बोट, तो उस केस में उसको अपस्ट्रीम कहते हैं, और वहाँ पे हम अपनी स्पीड को खो देते हैं, और हमारा जो अपडेटेड स्पीड होता है वो x माइनस वाई, मीन्स द स्पीड ऑफ द बोट माइनस द स्पीड ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे, व्हाट विल बी द बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर। हमें बोट की स्पीड और स्पीड ऑफ रिवर निकालना है, मतलब कि हमें x और y निकालना है। x इज व्हाट, स्पीड ऑफ बोट, एंड y इज व्हाट, स्पीड ऑफ रिवर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द बोट टेक्स 12 आवर टू रो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम का क्या होता है वैल्यू, अपस्ट्रीम मीन्स होती है x माइनस वाई। ये कह रहा है कि 12 आवर लगेगा 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, यानी डिस्टेंस इज व्हाट, 48 अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो डिस्टेंस और टाइम कितना है, 12 घंटे, तो ये x माइनस वाई की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट इज फॉर डाउन स्ट्रीम, ये कट के हमारा आ जाएगा कितना, 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब हमको क्या करना है, अब हमको डाउन स्ट्रीम का निकालना है। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, x प्लस वाई। अब यहाँ पे वो कितना कह रहा है, सेम डिस्टेंस कह रहा है, डाउन स्ट्रीम में भी 8 आर लेगा, यानी डिस्टेंस 48 बाई 8 आर, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ये कितना दे देगा हमको, ये दे देगा 8 इज 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर।